जगह कोलकाता का ईडन गार्डन और सीरीज के दूसरे वनडे में भारत के सामने श्रीलंका। लगातार दूसरी दफा लंकाई कप्तान शनाका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हकीकत यह है कि ईडन गार्डन रोहित और विराट को खूब पसंद रहा है। ऐसे में भारत अगर पहले बल्लेबाजी करता तो दोनों के बल्ले से बड़ा स्कोर आने की भरपूर संभावना थी। खैर, श्रीलंका ने पहले 5 ओवरों में बगैर विकेट खोए 27 रन बना लिए। लगा कि आज लंकाई बल्लेबाज बड़े स्कोर के लिए जाएंगे, पर छठे ओवर की अंतिम गेंद मोहम्मद सिराज ने इन कटर लेंथ बॉल डाल दी। आउटसाइड ऑफ टप्पा खाए इस गेंद पर बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो ने ड्राइव करने का प्रयास किया, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा स्टंप्स पर जा लगा। फर्नांडो के बल्ले से 17 गेंदों पर 20 रन आए और 29 के स्कोर पर श्रीलंका को पहला झटका लग गया। इसके बाद नुवानिधु फर्नांडो और कुशल मेंडिस ने जबरदस्त साझेदारी बनाई। दोनों ने मिलकर अगली 59 गेंदों पर 73 रन जोड़ दिए, पर कुलदीप यादव के 17वें ओवर की अंतिम गेंद पर मेंडिस मिडिल और लेग स्टंप के सामने पकड़े गए। एलबीडब्ल्यू आउट होकर वापस जाने से पहले कुशल मेंडिस ने 34 गेंदों पर 34 रन बनाए। 102 के स्कोर पर श्रीलंका को दूसरा झटका लगा। श्रीलंका को सांस आती, इसके पहले 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने धनंजय डिसिल्वा को बोल्ड कर दिया। अक्षर की स्लाइडर गेंद को डिसिल्वा डाउन द ग्राउंड पुश करना चाहते थे, लेकिन अपना बैलेंस खो बैठे। नतीजा ये हुआ कि बैट और पैड के बीच बड़ा सा गैप बन गया। गेंद पैड से टकराते हुए विकेट पर जा लगी। 103 के स्कोर पर लंका ने तीसरा विकेट खो दिया और डिसिल्वा बिना खाता खोले वापस लौट गए। संकट की घड़ी के बीच नुवानिधु फर्नांडो ने 21वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वो अलग बात है कि अपना खाता खोलने में उन्हें 11 गेंदें लग गई थी। 63 गेंद पर 50 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे फर्नांडो अच्छे लग रहे थे, पर अक्षर पटेल के 22वें ओवर की पहली गेंद पर कांड हो गया। दरअसल फर्नांडो ने मिड विकेट की तरफ शॉट खेला और रन के लिए भागे। गेंद एक टप्पे के बाद शुभमन गिल के हाथों में पहुंच गई और नॉन स्ट्राइकर के सिंगल में इंटरेस्टेड न होने के कारण नुवानिधु फर्नांडो केएल राहुल की अच्छी कीपिंग के बीच रन आउट हो गए। दरअसल वह सिंगल की खातिर 80% ग्राउंड कवर कर चुके थे और अब वापस जाना संभव नहीं था। 118 के बीच श्रीलंका को चौथा झटका लगा। इसके बाद कुलदीप यादव ने कोहराम मचा दिया। श्रीलंकाई कप्तान शनाका भारत के खिलाफ लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। अब की बार उनका पाला कुलदीप यादव से पड़ गया। 23वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने कुलदीप के खिलाफ स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन ज्यादा एकड्रॉप जाने के चक्कर में मिडिल और लेग स्टंप बॉलर के सामने एक्सपोज कर दिया। गेंद फ्रंट पैड से टकराते हुए स्टंप पर जा लगी। शनाका के खाते में आए 4 गेंद पर 2 रन और 125 के स्कोर पर श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन लौट गई। 25वें ओवर की दूसरी गेंद कुलदीप यादव ने श्रीलंका को फुल लेंथ की टर्न करती हुई बॉल डाली। इस गेंद पर बल्लेबाज को फ्रंट फुट पर आना चाहिए था। श्रीलंका बैकफुट पर खेलते हुए गेंदबाज को कैच थमा बैठे। उनके खाते में आए 21 गेंदों पर 15 रन और 126 के स्कोर पर श्रीलंका को छठा झटका लग गया। उमरान मलिक के 28वें ओवर की 5वीं गेंद को हसरंगा सीधा बैकवर्ड पॉइंट के हाथों में खेल बैठे। एक्स्ट्रा पेस के कारण वह ठीक से शॉट नहीं खेल सके और नतीजा रहा कि 152 के स्कोर पर लंका को 7वां झटका लग गया। हसरंगा के खाते में 17 गेंदों पर 21 रन आए। 34वें ओवर की अंतिम गेंद उमरान मलिक ने करुणारत्ने को 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से डाली। एक्स्ट्रा पेस और बाउंस के कारण बल्लेबाज शॉट को नीचे नहीं रख सके और बैकवर्ड पॉइंट में अक्षर पटेल को आसान सा कैच दे बैठे। 177 पर टीम को 8वां झटका और करुणारत्ने 17 रन बनाकर वापस। अंतिम दोनों बल्लेबाजों का मोहम्मद सिराज ने 40वें ओवर में काम तमाम कर दिया। पहली गेंद पर छक्का जड़ने वाले वेलागेल अगली गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट में तैनात अक्षर पटेल को कैचिंग प्रैक्टिस करवाने के बाद वापस लौट गए। उन्होंने 34 गेंदों पर 32 रनों की अच्छी पारी खेली, जिस कारण श्रीलंका 200 के पार जा सका। 215 पर लंकाई टीम को 9वां झटका लगा और इसी स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने लाहेरू को बोल्ड मारकर श्रीलंका की पारी का खात्मा कर दिया। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को 3-3 सफलता नसीब हुई। उमरान मलिक ने 2 और अक्षर पटेल ने 1 विकेट हासिल किया। 39.4 ओवरों में जब श्रीलंका 215 बनाकर सिमट गई, तो लगा कि भारत आसानी से मुकाबला जीत जाएगा। भारतीय पारी शुरू हुई और 5वें ओवर की अंतिम गेंद आउटसाइड ऑफ लेंथ बॉल थी। करुणारत्ने की इस गेंद को बगैर किसी फीट मूवमेंट के रोहित शर्मा ने खेलने का प्रयास किया। बल्ले का किनारा सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। हिटमैन 21 गेंदों पर 17 रन बनाकर वापस और भारत को 33 पर पहला झटका। ईडन और रोहित की प्रेम कहानी इस बार रंग नहीं ला पाई।
छठे ओवर की तीसरी गेंद लाहिरू कुमार ने शुभमन गिल को शॉर्ट बॉल डाली। बदले में गिल ने अपना ट्रेडमार्क शॉट यानी शॉर्ट आर्म पुल खेलने का प्रयास किया। शॉट मिड विकेट फील्डर के हाथों में सीधा कैच और गिल 12 गेंदों पर 21 रन बनाकर वापस। भारत को 41 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। इसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के कंधों पर टीम को जीत के दरवाजे तक ले जाने की जिम्मेदारी थी। पर लाहिरू कुमार के 10वें ओवर की तीसरी गेंद लेंथ बॉल थी, जो आउटसाइड ऑफ थोड़ी नीची रही। इनसाइड एज लगते हुए गेंद सीधा स्टंप्स पर। विराट ने बनाए 9 गेंदों पर 4 और भारत को 62 के स्कोर पर लगा तीसरा झटका। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने तेज गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। लगा कि आज वह हर हाल में मैच खत्म करके ही वापस लौटेंगे। 15वें ओवर की दूसरी गेंद रजिता ने श्रेयस को लगभग यॉर्कर लेंथ की डाली और अय्यर गलत लाइन पर खेल गए। वह 5 चौकों की मदद से 28 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। 86 के स्कोर पर भारत के टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद मैदान पर कॉफी विद करण शो से फेमस हुए केएल राहुल और हार्दिक पांड्या की जोड़ी जम गई। दोनों ही बल्लेबाजों ने बगैर किसी बाउंड्री इक्के दुक्के रनों से 5 ओवरों तक काम चलाया। फिर रजिता के 21वें ओवर की चौथी गेंद हार्दिक को ओवरपिच मिली। मिड ऑफ की दिशा में खूबसूरत ड्राइव पर चौका। ओवर की अंतिम गेंद आउट स्विंगर डाउन द लैग फ्लिक पर हार्दिक के नाम एक और चौका। जब 22 ओवर खत्म हुए तो भारतीय स्कोर बोर्ड पर 117 रन लग चुके थे। यहां से टीम इंडिया को जीतने के लिए 168 गेंदों पर 98 रन बनाने थे। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप बहुत शानदार हो रही थी। नेचुरली आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले हार्दिक पांड्या आज परिस्थिति के हिसाब से बैटिंग कर रहे थे। आखिरकार करुणारत्ने के 35वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक का सब जवाब दे गया। यह आउटसाइड ऑफ लेंथ बॉल थी, जिसने अपनी लाइन होल्ड की। हार्दिक शफल करके कवर ड्राइव खेलना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले का किनारा सीधा विकेटकीपर के दस्तानों में चला गया। इसी के साथ हार्दिक और केएल राहुल के बीच 75 रनों की साझेदारी टूट गई। यहां से अब भी टीम इंडिया को जीत के लिए 55 रन और बनाने थे, पर ज्यादा फिक्र की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अक्षर पटेल मैदान पर आ चुके थे। करुणारत्ने के 37वें ओवर की दूसरी ओवरपिच गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में अक्षर ने चौके के लिए खेल दिया। सोने पर सुहागा यह हो गया कि इस बार गेंदबाज ने फ्रंट फुट वाली नोबल डाल दी थी। धीमी गति से फ्री हिट और डीप मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का। धुनाई का आलम यह रहा कि टीम इंडिया को जीतने के लिए 71 गेंदों पर 30 रन और बनाने थे। यहां से कोई और विकेट तो नहीं गिरना चाहिए था, लेकिन अक्षर पटेल चूक कर गए। दरअसल धनंजय ने 40वें ओवर की 5वीं गेंद राउंड द विकेट फुल लेंथ की डाली। अक्षर लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर ड्राइव को ठीक से मिडिल नहीं कर सके और लोगों पर करुणारत्ने को आसान सा कैच दे बैठे। अक्षर ने 21 रन बनाए और भारत को 191 के स्कोर पर छठा झटका लग गया। हालांकि इसके बाद 93 गेंदों पर केएल राहुल ने संघर्षपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। फिर उन्होंने कुलदीप यादव के साथ मिलकर टारगेट चेज कर लिया। 40 गेंदें शेष रहते टीम इंडिया ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया।